हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 121वें दिन भी जारी है। लगातार 121 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद के मद्देनजर टोहाना में सारे रास्ते जाम है। टोहाना का मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद। इस प्रदर्शन के दौरान एक कैंसर मरीज हिसार जाने के लिए आया तो किसानों ने रास्ता देकर जाम को खोल दिया। गाड़ी के जाने के बाद दोबारा से रास्ते को जाम कर दिया गया। इस जाम के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता महाराज सिंह ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया। टोहाना के अलग अलग गांव में जाम लगाया गया है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी, किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों का कहना है कि भारत बंद सुबह 6 से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को रास्ता दिया जाएगा। भारत बंद का असर फतेहाबाद में भी देखने को मिल रहा है। यहां भी किसान सुबह 6 बजे से रास्ता जाम करके बैठे हैं। किसानों का कहना है कि शाम 6 बजे तक सभी सड़कें जाम रहेंगी। किसानों ने सड़क रोकने के लिए सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कर दी है ताकि जाम लगे कोई वाहन न गुजर सके। चरखेदादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के दौरान किसानों ने फतेहगढ़ में रेलवे ट्रैक जाम किया। बहादुरगढ़ में किसान भारत बंद के दौरान रेलवे ट्रैक पर बैठे। किसानों के इस फैसले ने रेलवे का परिचालन पूरी तरह रोक दिया है। बहादुरगढ़ के असौदा स्टेशन पर किसानों ने ट्रेन रोकी। ये ट्रेन गोरखपुर जा रही थी। किसानों का कहना है कि शाम 6 बजे तक उनका इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। गोहाना में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज बंद किया गया है। गोहाना में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। गोहाना के गांव मुंडलाना में रोहतक पानीपत हाईवे को किसानों ने पूरी तरह से जाम कर दिया। टोहाना में किसानों ने भारत बंद के मद्देनजर अलग अलग रास्तों पर जाम लगाया। टोहाना में भारत बंद के मद्देनजर मुख्य बाजार भी बंद नजर आ रहे हैं। किसानों की ओर से केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही आने दिया जा रहा है। सरकार विरोधी नारेबाजी सुनने को मिल रही है। रादौर के गांव धौड़ंग पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत बंद का असर इस बार यूपी समेत दूसरे राज्यों में दिखेगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। भारत बंद को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार बंद का असर यूपी सहित सभी राज्यों में देखने को मिलेगा। एसोसिएशन ने किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हुए सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है। एसोसिएशन ने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो 1100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कालावली बार एसोसिएशन ने आज किसानों की ओर से किए जा रहे भारत बंद का समर्थन किया है। बार एसोसिएशन की ओर से आज तहसील कार्यालय कालावली में काम बंद रखा जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिसके बाद पंजाब से लगभग 1500 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। अंबाला जिला उप प्रधान गुलाब सिंह की अध्यक्षता में किसानों का जोरदार स्वागत किया गया। किसानों के लिए टोल प्लाजा पर चाय पानी का इंतजाम भी किया गया। जिला उप प्रधान गुलाब सिंह का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जल्द से जल्द तीनों कानून वापस ले ताकि किसान आंदोलन खत्म कर घर वापस जा सके। प्रदेश में किसानों की ओर से लगातार बीजेपी जेजेपी का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के कार्यकर्ताओं का किसानों ने विरोध किया। किसानों के विरोध को देखते हुए कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर वहां से निकल गए। इस दौरान जिन कार्यकर्ताओं ने चौधरी बीरेंद्र सिंह की फोटो वाली टी शर्ट पहनी थी उसे भी उतार फेंका। बहादुरगढ़ में किसान की तेजधार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। बहादुरगढ़ बाईपास के पास मौजूद नया बस स्टैंड के पास किसान का शव मिला।
मृतक हाकम सिंह पंजाब के भटिंडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। करनाल के असंध में किसानों की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टकैत, गुणाम चडूनी समेत कई बड़े किसान नेता मौजूद रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अब आम जनता का भी समर्थन जुटाने में लगे हैं। सिरसा के लालबत्ती चौक पर दर्जन भर युवक हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान लोगों से समर्थन जुटाने की भी कोशिश की गई। किसानों का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमें सभी का समर्थन मिले। चौराहे पर खड़े किसानों ने कहा कि जो हमारा समर्थन कर रहे हैं वो वाहन का हॉर्न बजाएं। किसानों का कहना है कि हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान नेताओं ने भारत बंद का ऐलान किया। झज्जर जिले के तमाम नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम कर दिया गया। किसान आंदोलन के बीच गेहूं की खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन भी तैयार है। मंडी में व्यवस्था और फसल के रखरखाव, उसकी खरीद, उठान लदान जैसे तमाम चीजों को लेकर पुख्ता प्रबंध किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस साल करीब 7.5 लाख टन गेहूं खरीद किए जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फतेहाबाद के डीसी नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गेहूं खरीद को लेकर ज्यादातर तैयारियां हो चुकी हैं, बाकी जल्द पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस साल गेहूं की खरीद को लेकर कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं जिनकी पालना करनी होगी।